हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओस्टियोपोरोसिस। हड्डियों के वीक होने का क्या कारण है, किस वजह से हड्डियां वीक होती हैं, ओस्टियोपोरोसिस कैसे होता है, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। ओस्टियोपोरोसिस एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेफिनेशन ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, पैथोफिजियोलॉजी, व्हाट आर द रिस्क factor of osteoporosis, what are the causes and sign and symptoms, diagnostic procedure and what are the prevention and medical management of osteoporosis। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। So let's get started with the today's topic, that is osteoporosis। सो व्हाट इज ओस्टियोपोरोसिस? ओस्टियोपोरोसिस मीन पोरस बोन। जब हड्डियों की डेंसिटी और मास कम होना शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। द बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स नाजुक। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो हड्डियाँ बहुत वीक हो जाती हैं, बहुत नाजुक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइल्ड स्ट्रेसेस कैन कॉज फ्रैक्चर, फॉर एग्जांपल बेंडिंग ओवर एंड कफिंग। कफिंग बोन्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वुमेन में रहती है। तो ओस्टियोपोरोसिस मेनली क्या है, हमारा वीकनेस होना बोन का, जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स। बोन्स की क्या कंपोजिशन होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बोन्स में पाई जाती हैं, या फिर ये बोल सकते हैं बोन किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। बेसिकली जो बोन की कंपोजिशन है टू टाइप्स की है, मैट्रिक्स एंड सेल। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारी बोन्स को बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है ये फर्दर डिवाइडेड है आगे डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की। तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स फर्दर डिवाइडेड इन फोर टाइप्स, कोलेजन, नॉन कोलेजनस प्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो ये तीनों हमारे ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अंडर आते हैं। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स की। तो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज कैल्शियम एंड सेकंड वन इज फॉस्फोरस। ये तो बात होगी हमारी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं सेल्स। सेल्स के अंदर हमारा क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है हमारा ओस्टियोप्रोजेनिटर, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्टोजेनिक सेल्स, जो बोन की रिपेयर एंड ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओस्टियोसाइट, नेक्स्ट इज ओस्टियोब्लास्ट एंड लास्ट इज ओस्टियोक्लास्ट। सो बोन बनती है कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सेल्स। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इम्बैलेंस ऑफ बोन रिमॉडलिंग। सो बोन रिमॉडलिंग का इम्बैलेंस कब होना शुरू हो जाता है? बोन रिमॉडलिंग अकर थ्रू आउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। तो ये लाइफ टाइम चलता रहता है। इन नॉर्मल एडल्ट द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट इज बैलेंस्ड बाय दैट ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सेल के अंदर हमारा ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट आता है। ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है? बोन रिजॉर्प्शन का। एंड ओस्टियोब्लास्ट का क्या काम होता है? बोन फॉर्मेशन का। सो जो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटीज़ है उसको बैलेंस करता है हमारा ओस्टियोब्लास्ट। नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग इन द एडल्ट रिजल्ट इन ग्रेजुअली इंक्रीज बोन मास अंटिल द अर्ली 30। तो 30 तक की एज में जो हमारा बोन का मास है, बोन की रिमॉडलिंग है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। विद एजिंग द पीक बोन मास इज ग्रेजुअली डिक्रीज। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है जो बोन रिमॉडलिंग है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। दैट कॉज ओस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी हैं, लाइक कैल्सिटोनिन, एस्ट्रोजन एंड पीटीएच। एंड पीटीएच मीन पैराथायराइड हार्मोन। कैल्सिटोनिन का क्या काम है? विच इनहिबिट बोन रिजॉर्प्शन एंड प्रमोट बोन फॉर्मेशन। एंड एस्ट्रोजन का क्या काम है? विच इनहिबिट बोन ब्रेक डाउन, बोन को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। एंड पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम है? पीटीएच, इट इंक्रीज बोन टर्नओवर एंड रिजॉर्प्शन। नेक्स्ट आते हैं हमारा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन डिपेंड्स ऑन देयर साइज एंड डेंसिटी, एंड बोन डेंसिटी डिपेंड्स इन द पार्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। देखिए जो बोन की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है बोन की साइज़ और डेंसिटी पे, और डेंसिटी डिपेंड करती है जितना भी हम अमाउंट में कैल्शियम ले रहे हैं, फॉस्फोरस एंड मिनरल्स ले रहे हैं, जो भी हमारी बोन्स को नीडेड है। अगर ये अच्छे अमाउंट में हम चीज़ें ले रहे हैं तो हमारी जो बोन की डेंसिटी है वो अच्छी होगी। अगर डेंसिटी अच्छी होगी, साइज़ अच्छा होगा बोन का, तो बोन की स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। व्हेन द बोन्स कंटेन फ्यूअर मिनरल्स देन नॉर्मल दे आर लेस
स्ट्रॉन्ग। चाहे जितनी भी हमारी बोन्स को नीड होती है मिनरल्स की, उतना ही हम कम मिनरल्स अगर अपनी डाइट में ले रहे हैं तो हमारी बोन्स उतनी ही कम स्ट्रॉन्ग होंगी। बोन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, न्यू बोन इज मेड एंड ओल्ड बोन इज ब्रेक डाउन। अ प्रोसेस इज कॉल्ड रीमॉडलिंग और बोन टर्नओवर। देखिए जो भी हमारी बोन्स हैं उनका अपना एक कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। न्यू बोन्स बनती हैं और ओल्ड बोन जो होती है हमारी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीमॉडलिंग और बोन टर्नओवर। फुल साइकिल ऑफ बोन रिमॉडलिंग टेक्स अबाउट 2 और 3 मंथ्स। सो इस फुल साइकिल को, बोन रिमॉडलिंग की साइकिल को 2 से 3 महीने लग जाते हैं। व्हेन यू आर यंग, बॉडी मेक्स न्यू बोन्स फास्टर देन इट ब्रेक्स डाउन ओल्ड बोन एंड योर बोन मास इंक्रीजेस। देखिए जब भी हम यंग होते हैं, चाहे हमारे शरीर में कोई भी प्रोसेस हो रहा है वो फास्ट होता है। वैसे ही बोन का ले लेते हैं, जब हम यंग एज में होते हैं तो हमारा जो बोन का रिमॉडलिंग प्रोसेस है वो फास्ट होता है। जो हमारी ओल्ड बोन्स है जल्दी से ब्रेक डाउन होती हैं और नई बोन्स बन जाती हैं और बोन का जो मास है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस डिपेंड करता है हमारी एज पे। बोन रिमॉडलिंग स्लोज डाउन एज वी गेट ओल्डर, स्पेशली एट मेनोपॉज। एट मेनोपॉज द एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप्स एंड द बोन लॉस इंक्रीजेज ड्रामेटिकली। देखिए जैसे हमने पहले पढ़ा, जैसे जैसे हम ओल्डर होते हैं हमारा जो बोन का ब्रेक डाउन है वो कम हो जाता है, स्पेशली मेनोपॉज पे। बिकॉज इस टाइम पे जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन का जो लॉस होना इंक्रीजेस हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। ओस्टियोपोरोसिस हैज़ बीन कॉल्ड साइलेंट डिजीज। तो ओस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है बिकॉज इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है बहुत देर से पता चलते हैं, एकदम से नहीं पता चलते। So it is silent disease because bone mass is lost over many years with no signs or symptoms. तो बेसिकली इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, फिर भी जो थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं लाइक लॉस ऑफ हाइट, बैक पेन, वर्टिब्रल कोलैप्स, तो ये चीज़ें हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है। अदरवाइज इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते बिकॉज बोन का जो मास है धीरे धीरे लॉस्ट होना शुरू हो जाता है और इसके लिए काफ़ी टाइम भी लग जाता है, काफ़ी साल भी लग जाते हैं विद नो साइंस एंड सिम्टम्स। और इसकी वजह से हम ओस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज नहीं कर पाते अर्ली स्टेज पे। तो अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। फर्स्ट वन इज योर सेक्स। तो सेक्स की बात यहाँ पे तब करिए क्योंकि ये वुमेन में ज़्यादा होता है रैदर देन मैन। फ्रैक्चर्स फ्रॉम ओस्टियोपोरोसिस आर अबाउट एज ट्वाइस एज कॉमन इन वुमेन देन इन मैन। वुमेन स्टार्ट विद लोअर बोन्स मास, सडन ड्रॉप इन एस्ट्रोजन एट मेनोपॉज। क्योंकि जब वुमेन में मेनोपॉज की प्रॉब्लम आती है तो उनका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो एकदम से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो बोन का मास है, डेंसिटी है, वो कम हो जाती है, बोन की जो रिमॉडलिंग है वो कम हो जाती है। सो नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री एंड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी भी प्रॉब्लम होती है। अगर हमारी फैमिली में से किसी को ये बीमारी है ओस्टियोपोरोसिस की, लाइक मदर को, फादर को, तो आगे बच्चों को भी ये डिजीज कंडीशन होने की चांसेस रहते हैं। सो ओस्टियोपोरोसिस फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा फ्रेम साइज। एक्सेप्शनली थिन और स्मॉल बॉडी फ्रेम्स, दे हैव लेस बोन मास और ड्रॉ फ्रॉम एज दे एज। कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी स्मॉल होती है या बॉडी बहुत पतली होती है, उनको भी ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस रहते हैं जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है। तो इन केसेस में भी रिस्क रहता है ओस्टियोपोरोसिस का। नेक्स्ट आता है हमारे पास टोबैको यूज़। अगर कोई स्मोकिंग करता है या टोबैको का यूज़ करता है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है बिकॉज स्मोकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ एस्ट्रोजन, लोअर बॉडी वेट एंड अर्लियर मेनोपॉज, ऑल ऑफ विच कॉन्ट्रीब्यूट टू लोअर बोन मिनरल डेंसिटी। ये माना गया है कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, ये लेडी स्मोकिंग करती है, टोबैको का यूज़ करती है, तो उनमें जल्दी ब्रेकडाउन होता है एस्ट्रोजन का और बॉडी का जो वेट है वो भी कम होता है। अगर मेनोपॉज जल्दी हो जाता है तो उस वजह से एस्ट्रोजन का लेवल भी जल्दी से ड्रॉप होता है और इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा लाइफ टाइम एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन। ग्रेटर द एक्सपोजर लोअर द रिस्क। For example, early menstruation and late menopause, if abnormal periods or ovary surgically removed before age 45 with receiving hormone therapy, the risk is more. तो पूरा जो ओस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है हमारे लाइफ टाइम एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन। जितना हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन बन रहा है उतना ही हमें ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क कम हो जाते हैं। अगर हमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जल्दी आ रही है और जो हमारा जो मेनोपॉज है वो लेट हो रहा है तो भी रिस्क फैक्टर हमारे कम हो जाते हैं। अगर वहीं पे हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे जो पीरियड्स हैं
वो एबनॉर्मल आ रहे हैं, प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, या फिर जो हमारी ओवरीज हैं उनको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है एट द एज ऑफ 45 या बिफोर 45 और बिना हार्मोन थेरेपी के, तो रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ओस्टियोपोरोसिस के। तो वुमेन्स के लिए बहुत ज़रूरी है एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन करना। नेक्स्ट आते हैं हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है ओस्टियोपोरोसिस में। द मेडिसिन गिवन फॉर अस्थमा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड सोरियासिस इज डैमेजिंग टू बोन। The doctor should monitor bone density and give drugs to prevent bone loss. इन मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हमारी बोन को डैमेज करते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हमारा थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन का भी बहुत बड़ा रोल है। जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए और अंडर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो थायराइड हार्मोन है उसका बैलेंस नॉर्मल होना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सम डायरेटिक्स। सम ड्रग्स कॉज किडनी टू एक्सक्रीट मोर कैल्शियम। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कॉज करती हैं किडनी टू एक्सक्रीट मोर कैल्शियम। हमारी जो किडनी है उसमें से कैल्शियम को एक्सक्रीट कर देती है। दैट रिजल्ट थिनिंग ऑफ बोन, जिसकी वजह से जो हमारी बोन है वो पतली हो जाती है, नाजुक हो जाती है। सो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस को। सबसे पहले आता है हमारा एक्सरे स्टडीज़, जिससे हमें बोन की डेंसिटी पता चलती है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियोग्राफिक, जिससे हमें बोन मास पता चलता है एंड ऑल्सो नोन एज ओस्टियोपिनिया। नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी, दैट डिटरमाइंस बोन डेंसिटी। लास्ट वन इज ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री, ऑल्सो नोन एज डेक्सा। इससे हमें पता चलता है जो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी है वो कितनी है। बोन मिनरल डेंसिटी ऑल्सो नोन एज BMD। सो इट इज़ द प्रेफर्ड मॉडलिटी फॉर मेजरिंग बोन मिनरल डेंसिटी। सो नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट। द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस एंड टू स्टेबलाइज रिमेनिंग बोन मास। तो सबसे पहला जो हमारा गोल है, हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। इसके लिए प्रिकॉशंस लेनी है ताकि हम ओस्टियोपोरोसिस से बच सकें और हमें अपनी बोन मास को बैलेंस करना है, स्टेबलाइज करना है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, कौन कौन सी प्रिवेंशन लेनी चाहिए। सबसे पहले आता है हमारा कैल्शियम, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी बोन्स के लिए। तो हमें एडिक्वेट मात्रा में, अच्छी मात्रा में कैल्शियम लेना है, जितनी भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बोन्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा गेटिंग एडिक्वेट विटामिन डी। कैल्शियम के साथ साथ हमें विटामिन डी भी लेनी है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और डेली हमें एक्सरसाइज करनी है और अपनी डाइट में हमें सोया भी ऐड करना है, सो दैट हमारी जो बोन है वो मजबूत हो सके। डोंट स्मोक, अवॉइड करना है, हमने कोई नशा नहीं करना है, कोई स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसीडर हार्मोन थेरेपी एंड लाइफ टाइम कैफीन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम ओस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। तो इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने अपनी लाइफ में ऐड करना है, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपने लाइफस्टाइल से रिमूव करना है, सो दैट हम ओस्टियोपोरोसिस से बच सकें और एक अच्छी लाइफ जी सकें। सो चलिए अब बात करते हैं ड्रग थेरेपी की। अगर ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो कौन कौन सी ड्रग थेरेपीज़ दी जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन आता है हमारा कैल्सीटोनिन। तो हमने पहले भी पढ़ा है, कैल्सीटोनिन का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। अ सिंथेटिक थायराइड हार्मोन्स यूजली प्रिस्क्राइब एज अ डेली नेजल स्प्रे टू रिड्यूस फैक्टर दैट कॉज लॉस ऑफ कैल्शियम एंड इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स एंड लास्ट वन इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों दी जाती है? टू इंक्रीज सीरम एस्ट्रोजन लेवल विच इन टर्न डिक्रीज द रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। तो ये थी हमारी ड्रग थेरेपी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ ओस्टियोपोरोसिस। आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।